फातिमा फरजंदे मौलाए कायनात रईसे करबला ताजदारे करबला अमीरे करबला सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों का ये शामियाना है कि हम हैं, हमारा वजूद है, वजूद के अंदर जो तमाम तर नसें हैं उन नसों में मौला हुसैन की कुर्बानियों का लहू गर्दिश कर रहा है। हजरात, आइए हम बड़े अदब एहतराम के साथ उस अबकरी खतीब की बारगाह में इल्तिमास करने जा रहे हैं। इससे पहले बता दूं कि करबला शरीफ में 22,000 का लश्कर आया था, ये सोच करके कि हम इमाम हुसैन के नामो निशान को मिटा देंगे, लेकिन नतीजा क्या निकला? एक शख्स ने कहा कि छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी, मगर खुदा की कसम दम यजीद का निकला। हजरात, हमारा और आपका वजूद अदम की सूरत में था, लेकिन इमाम हुर की निस्बत से हम और आप वहां पहुंच गए। शायर ने कहा कि फराजेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। हजरात, जिसे और जाना है, उठक बैठक करनी है, वो और कर सकता है। अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब की जात पूरे हिंदुस्तान के लिए मोहताज तारुफ नहीं है। हजरात, एक ये ऐसा खतीब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूं कि जहां ये जाते हैं गूंगे भी इनकी तकरीर को सुनने के बाद सुभान अल्लाह कहते हैं, क्योंकि ये खतीब अहले बैत है, आशिक अहले बैत है। मैं चाहता ये हूं कि जरा दिल की गहराई से इनका खिताब सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। करबला शरीफ से जब मौला ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क पहुंचे, यजीद के दरबार में हाजिर हुए, यजीद ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मेरा नाम अली है। कहा वो जिसे मेरी फौज ने कत्ल किया था वो कौन था? कहा वो भी अली था। कहा वो जिसे हुरमिला ने तीर मारा था वो कौन था? कहा वो भी अली था। यजीद झुंझला के कहता है तुम कितने अली हो? तो उस वक्त मौला ज़ैनुल आबिदीन ने जो जवाब दिया था, कमेटी वाले बच्चों तुम लोग सुन लेना, मौला ज़ैनुल आबिदीन ने जो जवाब दिया था वो ये था कि हैदर के दुश्मन की नींद आने को जो रखा है मेरा नाम वही रखते। मुफ्ती इरफान साहब यहाँ पर है, मौजूद है। मुफ्ती इरफान साहब चले गए, सरपरस्ते इजलास अल्लामा अब्दुल रहीम साहब, बहरहाल उन सब की दुआ, ये तमाम अकाबिरीन उलमा ये तशरीफ फरमा है, इनकी दुआ मिल रही। हैदर के दुश्मन की नींद आने को जो रखा है, आसिफ साहब आपकी दुआ चाहता हूं, हैदर के दुश्मन की नींद आने को जो रखा है मेरा नाम वही रखते। 100 बेटे भी देता अगर अल्लाह उन्हें, मेरे बाबा सबका नाम अली रखते। यार जरा हाथ उठा के या अली कह दो, हाथ उठा के। अली वालों आपसे मुतालबा है, जरा बाजुओं को खोल के ऐसे लहरा के कह दो या अली। अरे हाथ वालों से मेरा मुतालबा है, जरा हाथ वाले जरा दिल की गहराई से कह दे या अली। दिल की आवाज का इस्तेमाल करके कह दे या अली। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त शेर होता है। जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। हजरात, आप बेदार हो गए, मैं चाहता ही हूं कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब हिंदुस्तान के उस अबकरी खतीब से मुलाकात कीजिए जिनकी तनाते फिक्र से मुल्क का गोशा गोशा रोशन है, जिनकी इल्मी शौकतों का परचम दिलों के फसील पर लहरा रहा है, जिनके इल्मी फैजान से पूरा मुल्क फैज़याब हो रहा है। मेरी मुराद मुदब्बिर कौम हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी, मैं उनके हुजूर इल्तिमास कर रहा हूँ कि हजरत क़िबला कुर्सी खिताबत को ज़ीनत बख्श करके हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। जरा दिल की गहराई से अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, अरे जरा जोरदार नारा होना चाहिए यार। सुन्नियों का नारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मशहूर है, ये मशहूर है नारा अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन सिकंदरपुर। सय्यदीना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदे वल करम वल इल्म वल हिकम सलातु सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत जल्द आप लोग घबरा गए सिकंदरपुर और अगल बगल से आए हुए मुसलमानों। 1:45 मेरी घड़ी में बज रहा है और बाबू इमरान चिश्ती ने अभी सिर्फ आप लोगों को टेलर दिखाया है, और जो आपका बड़ा शायर, मेहमान शायर, हिंदुस्तान का टॉप शायर है, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला,
उनको आप लोगों ने सुना? अरे भाई सुना? अभी तक फिर जाने का क्या मकसद है? अभी जब तक हम पार घाट नहीं लगेंगे उनको हम आने नहीं देंगे न भाई। लेकिन जितनी देर आप हमको बर्दाश्त करेंगे और जैसा बर्दाश्त करेंगे वैसा ही उधर से माल निकलेगा, है कि नहीं भाई? आपका जलसा है, नाम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है ना, और आपका जलसा है उर्स का। आप तो मौजू ऐसा है कि उर्स के हवाले से भी बोलना है, और नाम आपने शहीद आजम रख दिया है, इसलिए आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। अल्लाह फरमाता है कमा यईसल कुफ्फारू मिन असहाबिल कुबूर। अगर साहिब ईमान है, मुसलमान है, तो तर्जमा सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। अल्लाह फरमाता है काफिर ना उम्मीद है कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। हजरत जिस बात का आप बार बार जिक्र सुन रहे थे, माशाअल्लाह। शायर हिंदुस्तान हजरत ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इस्तकबाल में एक नारा बुलंद कर लीजिए, नारे तकबीर। जरा हाथों को उठा करके, अब तो लगे कि हाँ वाकई ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को आप देख रहे हैं। जरा दिल की गहराई से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अब सिकंदरपुर के लोगों और अगल बगल से आए हुए मुसलमानों, मेरी कीमत समझो आप लोग। मैंने नाम लिया और हाजिर हो गए। शायर इंटरनेशनल, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला कानपुरी का मैंने नाम लिया, नाम खत्म भी ठीक से नहीं हुआ और ज़ात हाजिर हो गई। अब मेरी कीमत समझिए। आज तक बहुत लोग नहीं समझ पाए, आज जो समझ पाए वो कामयाब हुए। बार कर ये सारी बातें अपनी जगह है, ये खलवत की बातें हैं, जलवत की नहीं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि उर्स के हवाले से प्रोग्राम है, आयत करीमा मैंने तिलावत की, उसका तर्जमा भी मैंने कर दिया कि काफिर ना उम्मीद है कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। आसिफ साहब क़िबला कई सालों से प्रोग्राम हो रहा उर्स का? 10 साल हो रहा है। आप लोग बताइए, अगर सुबह में जलसे के बाद कोई आपसे पूछे कि सबसे पहली बार उर्स किसने मनाया था, आपके पास जवाब है? हाँ या नहीं, 2 मिनट में जवाब दो। आप जानते हैं सबसे पहली बार उर्स किसने मनाया? अरे बोलो ना यार, मालूम है तो बता दें कि नहीं बता दें? बता दें ना, ये बताएंगे पहली बार, सबसे पहली बार उर्स किसने मनाया, पहला। दूसरा ये बताइए, जिस नबी का कलेमा पढ़ते हैं, आपके नबी के जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई, मालूम है? हाँ नहीं मालूम है, सिर्फ नारा लगाइएगा। होश हवास में दिमाग ठीक रखिएगा, तब नहीं सब बताएंगे। और जब दिमाग होश में आ जाएगा तब ने कलाम नया माल निकलेगा, है कि नहीं? अब जितने मुसलमान मर्द बैठे हैं मजमे में, मर्द समझते हैं आप लोग ना? अरे बोलो ना हाँ या नहीं? मर्द समझते हैं? तो जितने मर्द बैठे हैं वो हाथ उठाइए। सिर्फ मर्द उठाएगा, अगल बगल देख लीजिए सब लोग, सब मर्द उठा लिए। दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद कीजिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद कीजिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, 2 बजे रात तेरे महबूब के नाम को जिन जिन लोगों ने दिल से लिया, उन सबों को मदीने शरीफ बुला लिया। अच्छा, मुसलमान मिल के रहता है कि अलग रहता है? तो ये लोग जो पगडंडी में बैठे हैं लोग, ये लोग का बरतरफ है या मोहल्ला से आप लोग खारिज कर दिए हैं? अरे बोला ना भाई, अलग है वो लोग। देख का देख सब बिरयानी पुलाव हम साथ खाते देखे, और जलसा में अलग। भाईजान आप लोग एक बात मानिएगा। अच्छा बताइए, आप लोगों का हम कौन है? मेहमान है, इतना लगता है मैट्रिक का मसला पूछ दिए का यार सवाल। आप लोग का मेहमान है ना भाई, तो मेहमान की बात माननी चाहिए कि नहीं? तो आप लोग एक बात करेंगे भाईजान, अगर पैर में तकलीफ है तो कुर्सी लेकर यहाँ सामने आ जाइए, और अगर पाँव में तकलीफ नहीं है तो आके सामने बढ़ जाइए। आप ही लोग को कह रहे हैं भाईजान, प्लीज काला शर्ट चाचा, लाल गमछा प्लीज कम यार, चाचू
आ जाइए, जान बचा लीजिए। वाह, हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सिकंदरपुर के लोग, माशाअल्लाह। अच्छा, वो पगडंडी में जो लाइन से बैठे हैं वो लोग 2-2 इंच थोड़ा सा हरकत कीजिएगा। चाचा, वजीरे सेहत, पहलवान भैया आ जाइए ना, क्या इतना सब आ जाइए, तशरीफ लाइए। अरे करीब आइए ना भाई। एक तो लाइट वालों ने गलती किया है कि मजमे में लाइट नहीं दी है ना, अंधेरा लग रहा है आप लोग का चेहरा, तो कम से कम करीब आइए। हमारी भी उतनी उम्र है चाचा, थोड़ा सा आप लोग भी मैंने नाम लेके कहेंगे लाल पगड़ी तबे आवेगा यार। हाँ, आजा मेरे भाई, आजा आजा मेरे किडनी, पोजड़ी, कलेजी, फेफड़ा, आजा मेरे भाई, आजा लाल, आजा। इतना जलसे में खर्चा होता है, लाखों रुपया खर्चा हुआ है, रात के 2 बज गए और आप लोग ऐसा हाल बना के रखे हैं, इसे अच्छी बात है। आ गए, अल्लाह का एहसान देखो। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है, और उस 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, सबसे हसीनो जमील अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया। उसका नाम आदमी है, इंसान है, मनुष्य है। क्या कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे मस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए। 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे हसीनो जमील, सबसे सुंदर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया, आदमी को पैदा फरमाया, मनुष्य को पैदा फरमाया। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से सुंदर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से हसीनो जमील दुनिया में कोई नहीं। मगर अभी तकरीर करने के बाद फिर अजमेर सियालदा से मेरी वापसी हो जाएगी। आपके इलाके के जिम्मेदार उलमा स्टेज पर बैठे हैं, सबों का मैं नाम नहीं जानता, मगर मौलाना कादरी इतना जरूर जानता है कि हमारी जमात के उलमा, खुतबा, रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते हैं, वो मसलक के आला हजरत का काम करते हैं। इन हजरात की दुआओं को लेकर के जुमला मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। अभी सुबह तकरीर के बाद फौरन मेरी वापसी होगी। इन जिम्मेदार उलमा से आप आकर पूछोगे कि मौलाना कादरी को धनबाद से आपने बुलाया था और उन्होंने कहा 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, हसीनो जमील इंसान को पैदा फरमाया, सबसे ताकतवर इंसान को पैदा फरमाया, मगर कोई दलील नहीं दिया। तो सुनो दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोल दो मुसलमान। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कुरान पाक में जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इसका नाम है गौस नगर, वो है ख्वाजा नगर, अब वो है वारिस नगर। तो गौस नगर का दीवाना तो बचा लिया, अब ख्वाजा नगर का दीवाने की बारी है। अब हम फिनिश करेंगे, आपकी बारी है, तैयारी कर लेना, तैयारी कर लेना। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। ये बाजा मास्टर से दाहिने तरफ मेरे कोई ऐसा दीवाना नहीं ख्वाजा गरीब नवाज का जो उठ के नारा लगा सके। कोई एक दीवाना है कि नहीं? इस पूरे मजमे में कोई नहीं दीवाना है दाएं तरफ, कोई दीवाना नहीं। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। थोड़ी सी आवाज दीजिए, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, खाली बढ़ा दीजिए। वक्त बहुत कम है, बड़ी तेजी से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वरना मुझे वक्त कम से कम 2 घंटे का चाहिए था। मगर बड़े बड़े भाई हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं कितना मानता हूँ ये हम क्यों बोलेंगे, इनसे पूछिए। इसलिए ज्यादा वक्त भी हम बर्बाद नहीं होने देंगे, इसलिए आप मेरा साथ दीजिए, वरना हम अल्लाह का करम, अगर हम चाहेंगे ना आपको तो 3.5 मिनट में चौथा आसमान पहुंचा देंगे, सिर्फ 3.5 मिनट। मगर पहली बार सिकंदरपुर आए, चौथा आसमान ऊपर भेज देंगे, वहां से गिरिएगा, क्या हाल होगा। इसलिए आप भी सलामत रहिए, हमको भी रहने दीजिए, अपना भी मिजाज बनाइए, हमें भी बनने दीजिए, तड़प कर बोल दीजिए
अल्लाह 18,000 मखलूक में सबसे बेहतर इंसान, सबसे बेहतर इंसान, सबसे हसीनो जमील इंसान। और मैंने कुरान पाक से दलील भी दे दी। मगर इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 4 चीजें पैदा फरमाई है जिसके अंदर बहुत ताकत है। आग, पानी, हवा, मिट्टी। आग ने कहा, पानी ने कहा, हवा ने कहा, मिट्टी ने कहा, ए इंसान बड़ा काबिल बनता है। हम हवा हैं, हवा धीरे धीरे हौले हौले सबा की सूरत में, पवन की सूरत में चलेंगे ना, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। मगर अपना रूप बदल के हवा और सबा से हम तूफान बन के अगर आएंगे ना, तो मिनटों में सिकंदरपुर से भभुआ रोड। बोलो सही या गलत? अल्लाह ना करे अगर अभी तूफान आ जाए तेज वाला, तो हम रहेंगे, आप लोग रहिएगा, पंडाल रहेगा, माइक रहेगा, और माइक वाला भाई बोलो ना भाई को रहेगा। तो हवा ने कहा, हवा है, हवा धीरे धीरे हौले हौले चलेंगे ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और रूप बदल के तूफान बन के आएंगे तो उड़ा देंगे। आदमी ने कहा, हवा हम आदमी है, आदमी। अल्लाह ने तुम्हें भी ताकत दिया है, हमें भी दिया, मगर दोनों में फर्क है। तेरे अंदर सिर्फ ताकत है और अल्लाह ने हमारे अंदर अक्ल सलीम अता फरमाया है। ए हवा, अगर तू मुझसे टकराएगी ना, इंसानों से टकराएगी ना, तो इंसान तेरी हवा निकाल देगा। और एक 2 मिसाल दे रहे हैं, सुनिए। अरे हवा अगर गरीबों के चक्कर में फंस जाएगी, शायर आजम हिंदुस्तान हजरत तुफैल शमसी साहब किबला भी तशरीफ ले आए। अब इनका कब इशारा होगा ये हम बता नहीं सकते। तो हवा, इंसान ने कहा, हवा हम तेरी हवा निकाल देंगे। अरे हवा सुन, अगर गरीबों के चक्कर में फंस गई ना, तो ये गरीब आदमी अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों के अंदर भर देगा और सिकंदरपुर से सीधे भभुआ ले जाएगा। जब तक चाहेगा अंदर रखेगा, जब चाहेगा बाहर निकालेगा। अरे हवा अगर मालदारों के चक्कर में फंसी ना, तो ये मालदार कभी 2 व्हीलर में भरेगा, कभी 4 व्हीलर में भरेगा। और पढ़े लिखे से जरा हट के रहना, पढ़े लिखे से टकराएगी ना, हिकमत अमली का इस्तेमाल करेगा, माइंड को यूज करेगा, तो तुमको सिलेंडर के अंदर भर देगा। ये हवा तू क्या समझ रही है? तब पानी ने कहा, हम पानी है, पानी है इंसान। जमीन के अंदर जो कच्चे कच्चे बीज को तुम डालते हो ना, हम हौले हौले धीरे धीरे बरसते हैं ना, तो उसी से तुम्हारा दाना जमीन से बाहर निकलता है, अनाज पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती हैं, फल फ्रूट मेवे पैदा होते हैं, तू खाता है और जीता है। अगर हम बरसना बंद कर देंगे, तो अगर धीरे धीरे बरसेंगे तो अनाज पैदा होगा और अपनी सूरत बदल देंगे, और पानी से सैलाब बन के आएंगे तो बहा देंगे। आदमी ने कहा, पानी तेरी औकात भी बता देंगे, तू इंसान को बहाएगा। इधर अभी रमजान गुजरा है, 3 तारीख को ईद की नमाज हम लोग पढ़े हैं। उस तपिश में अफ्तारी के वक्त लगता था जितना गिलास मुझे पीजिए लगता था पीते रहे। बोलो सही या गलत? अरे वही लोग बोलना जो रोजा रखा हो। हाँ भाई सही बात है, क्लियर कट बात भाई। अभी तो हाल ये है भाईजान कि 50% छोड़ दीजिए, सिर्फ 20% लोग रोजा रख रहा। हम गलत नहीं बोल रहे, हम लोग देखते हैं ना। और इतना बेशरम हो गया है आज का मुसलमान, अल्लाह अगर बुरा लगे तो माफ फरमा दीजिएगा। रोजा नहीं रखा, घर में भी नहीं खाता, दुकान होटल में चाय पीता बैठ कर खुले। बोलिए बेशर्मी की हद है कि नहीं? आप बोलते कि आफत आ रही है, बला आ रही है, अब क्या होगा? महंगाई ये हो गई। ये मौलाना कादरी पूरे मुल्क में ऐलान करता है, दुनिया वालों ये मत कभी कहो महंगाई हो गई, हुकूमत ऐसी आ गई, दौर ऐसा आ गया, माहौल ऐसा हो गया, क्या होगा, क्या होगा? अरे पैगाम लेकर जाओ, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जुमले मोतरजा के तौर पे बात आ गई, इसलिए मैंने अर्ज कर दिया। पानी से इंसान ने कहा, पानी हम इंसान है, इंसान तुम्हें जब चाहेंगे ठंडा कर देंगे और जब चाहेंगे गर्म कर देंगे। ये पानी तुम आदमी को बहाएगा। इधर पानी का आदमी का दिमाग खराब हुआ, पानी को बोतल में भर दिया, ढक्कन बंद कर दिया, फ्रिज में डाल दिया, बोला ठंडा हो। आधा घंटा बाद पिएंगे हम, पानी को ठंडा होना। और आदमी ने कहा, देखा
मैंने तुमको चाहा तो ठंडा किया, और डॉक्टर के मशवरे से अगर डॉक्टर ने कह दिया कि सुन तबीयत खराब है, गर्म पानी करना, दवा खाना, तब वो आदमी घर आएगा, मैडम से कहेगा सुनो चूल्हा जलाओ, पतीली चढ़ाओ, पानी डालो, उसको बोल दो गर्म हो जाएगा, हम पीने वाले। इंसान ने पानी को कहा कि हम जब चाहेंगे तुम्हें ठंडा कर देंगे, हम जब चाहेंगे गर्म कर देंगे। अरे पानी सुन, पढ़े लिखे से अगर टकरा गया ना तो दिमाग को इस्तेमाल करेगा तो घंटों में तुम्हें बर्फ की सीली बना देगा। बोलिए सही या गलत? कौन चीज बच गई? आग और मिट्टी। आग ने कहा हम जला देंगे, आदमी ने कहा तेरी औकात बता देंगे। हिकमत अमली का इस्तेमाल किया इंसान ने, तो माचिस की छोटी छोटी लकड़ियों को जमा किया और माचिस की डिबिये में रखा, और माचिस की डिबिये को अपनी जेब में रखा, और पूरा कैमूर जिला घूम रहा है और माचिस को ताना दे रहा, जला, तेरी फितरत है जलाना, जला, तेरी फितरत है जलाना, मगर हम इंसान हैं, इंसान आदमी है, मनुष्य है, हम चाहेंगे तब जलेगी, जहां चाहेंगे वहां जलेगी। बच गई चौथी, और चौथी पर चौथी। वीडियो कैमरा हो रहा है, खुलकर हम बोलेंगे नहीं, समझना आपका भी काम है, वरना इससे हम भी दो चार हुए हैं और हमारा भाई भी दो चार हुआ है। आपको क्या, आपको तो मजा आता है, हम लोग को प्रेस रिपोर्टर पूछता है तब ने पसीना निकलता है, इसलिए समझना आपका भी काम है। चौथी पर चौथी, मगर समझाने के लिए एक जुमला मौलाना कादरी कह रहा, सुनो। मिट्टी ने कहा इंसान सान हम मिट्टी है, मिट्टी हम ही वो मिट्टी हैं, हम ही गेहूं पैदा करके देते हैं, हम ही धान पैदा करके देते हैं, सारी सब्जियों की क्वालिटी हम पैदा करके देते हैं, अखरोट, बादाम, अंगूर, संतरा, सेब, बैंगन, गोभी, फूल गोभी, मूली, सारा आइटम हम देते हैं। पैदा करना बंद कर देंगे, भूखे मार देंगे। आदमी ने कहा मिट्टी माना कि तू पैदा करके देती है तो इंसान खाता है और जीता है, मगर मिट्टी हर जगह की तू अनुकूल नहीं है, हर जगह तू पैदा नहीं कर सकती। अगर सिकंदरपुर में हम संतरा लगा दें, फले, बोलो ना भाई, और धान लगा दे तब, गेहूं लगा दे तब, सब्जी लगा दे तब, और अखरोट लगा दे तब, क्या पता चला कि हर जगह की जमीन अनुकूल नहीं है। जिस तरह की जमीन जहां है वही वो चीज लगाई जाती है। अब बराए तमसील दो तीन जुमले मुझसे सुन लीजिए ताकि मैं तकरीर शुरू करूं। ए जमीन तू देती है, अगर तू अफगान की है तो अखरोटो बादाम देती है, अगर तू कश्मीर की है तो सेब देती है, अगर नासिक की है तो अंगूर देती है, अगर भुसावल की है तो केला देती है, अगर नागपुर की है तो संतरा देती है, अगर पंजाब की है तो गेहूं देती है, अगर बंगाल की है तो धान देती है, अगर बिहार और झारखंड की है तो सब्जियां देती है। बोलो सही या गलत? मगर उलमाए किराम बैठे हैं, सबों की दुआ लेकर एक पैगाम लेकर जाओ। मैं इस मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूं जो खाने की अशिया दे, मैं उस मिट्टी की बात कर रहा हूँ कि इस मिट्टी ने दिया तो अनाज दिया, मगर मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया तो संतरा, सेब और अंगूर नहीं दिया। मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया तो मुबारकपुर में इल्म का हाफिजे मिल्लत दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो उड़ीसा में मुजाहिदे मिल्लत दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो इमामों में इमाम आजम दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो अब मुफ्तियों में मुफ्ती आजम दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो मुहद्दिसों में कचोचा में मुहद्दिस आजम दिया। और एक जुमला नोट करो सिकंदरपुर वालों, हजारों करोड़ों की तादाद में हजरत दिया, मगर जब इस मिट्टी ने जब दिया है तो हम सुन्नियों को इमामत पर हजरत नहीं दिया है, बरेली का आला हजरत दिया है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।